हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, पूरा जो पद होता है वो अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास से होता है। संस्कृत के जितने भी उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग से युक्त जो पद होते हैं उनमें भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास से होता है। जैसे यथाशक्ति, अब इसमें देखना शक्ति क्या है, मूल शब्द है, यथा क्या है, उपसर्ग है। अगर यथा उपसर्ग लगा हुआ हो, लगभग कह सकते हैं 98% या 97% जितने भी यथा उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या किया जाता है, मूल शब्द लिखने के बाद में के अनुसार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, के अनुसार लगा देते हैं। जैसे शक्ति है, शक्ति क्या है, मूल शब्द है, तो इसमें क्या होगा, पहले मूल शब्द लिखेंगे शक्ति के अनुसार। अब इसमें देखो, यह कह सकते हैं यथाशीघ्र। अब देखो इसमें हमने लिखा शीघ्र के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। इसलिए यथा यहाँ पर जितना, यथा के लिए क्या आया, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, अब देखो इसमें वही बात आ गई, के अनुसार। यथाक्रम, यथा क्या है, उपसर्ग है, क्रम क्या है, मूल शब्द है। क्रम पहले लिखा, के अनुसार बाद में लिखा, तो क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। देखना, इस एक वाक्य को छोड़ दो, एक वाक्य को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी यथा उपसर्ग युक्त जो शब्द है उन शब्दों में क्या लगा हुआ है, के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। अब इसमें दूसरी बात आई थी, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो भी किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब देखना, प्रतिदिन, अब इसमें दिन की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। दिन की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। प्रति क्या है, उपसर्ग है। अब प्रति उपसर्ग है तो इसमें क्या होगा, या तो प्रत्येक लगा देंगे या फिर प्रति जिसमें भी उपसर्ग आ जाता है तो क्या किया जाता है, जो मूल शब्द होता है उसको 2 बार लिख देते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, प्रति उपसर्ग जिस शब्द से पहले आ जाता है तो जो उसके बाद में मूल शब्द लिखा हुआ है उस मूल शब्द को क्या कर दिया जाता है, 2 बार लिख दिया जाता है, या प्रति को क्या कर दिया जाता है, प्रत्येक कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मूल शब्द है दिन, तो क्या करेंगे, दिन दिन, दिन दिन। प्रति को क्या कर दिया, प्रत्येक कर दिया, तो प्रत्येक दिन। अब प्रति है, प्रति को हम लोग हर भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर दिन। प्रत्येक, प्रत्येक इसमें क्या है, एक शब्द क्या है, मूल शब्द है एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, हर एक, एक एक। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है जो हमारे सामने हो, यानी कि अक्षी के सामने। अक्षी मतलब आँख। अब देखना, घर घर, घर घर में क्या कर देंगे, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। प्रत्येक घर मतलब किसी भी घर को न छोड़ा जाए। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, या तो क्या कर दिया जाएगा, ये जो 2 शब्द है इनके बीच में ही लगा देंगे, इनके बीच में क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। अब देखना, यह शब्द है, क्या हो रहा है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है,
लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, एक वचन है, दोनों क्या है, एक वचन है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये बहुवचन और ये एक वचन है। ये बहुवचन, ये एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन। अब आता है तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर का कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कर्ता और संबोधन कारक की जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उनके अलावा बाकी जितने भी कारक हैं उनके जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कारक कितने होते हैं, 8। 8 में से जो 6 कारक है उनके जो कारक चिन्ह है वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। अब देखो कर्म है, कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कृष्णार्पण, अब देखना कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, तो इसमें कृष्ण और अर्पण 2 शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कृष्ण को अर्पण, मतलब किसी को क्या किया जा रहा है, अर्पित किया जा रहा है। वन गमन, वन को गमन, क्योंकि वन में जाया जाता है। अब मैंने यहाँ बोला वन में गमन, वन में गमन, तो भी क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। करण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, से, के और द्वारा, से और के द्वारा क्या किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर प्रदत्त, अब यहाँ पर ये थोड़ी बोलेंगे ईश्वर को प्रदत्त, ईश्वर को हम नहीं देते, ईश्वर हमें देता है, तो ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ को लिखित, हाथ को थोड़ी लिखते हैं, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, या कृत को हम कह सकते हैं रचित। दयाद्र, दया से आद्र, यानी कि दया से भीगा हुआ। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। हवन सामग्री, अब देखो यहाँ पर से नहीं लगा सकते, हवन से सामग्री, हवन से सामग्री थोड़ी होती है, हवन के लिए सामग्री होती है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, से पृथक, से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जा। पदच्युत, यानी कि पद से च्युत, पद से अलग होना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास, का, के, की, रा, रे, री। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। अधिकरण तत्पुरुष समास, में, पे, पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। अब ये क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, 6 कारक चिन्ह। कर्म,
कर्ता और संबोधन कारक चिन्ह को छोड़कर बाकी जो 6 कारक चिन्ह है उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। बाकी जो द्वंद्व समास है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।